नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान सरकार से बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट ने पहली बार न्यूज 24 पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि ही मेरी पूंजी है। बार बार बीजेपी में जाने की बात इसलिए कही जाती है कि दिल्ली में मेरे बारे में सोच बदलें। जल्द सारी बातों के साथ आऊंगा। अपने समर्थकों और मेरा समर्थन करने वालों का आभारी हूं। उनसे सलाह मशवरा करके कोई कदम उठाऊंगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या कहना चाहते हैं सचिन पायलट? यानी उन्होंने अपने लिए जो एक स्पेस है कि वो आखिर क्या करना चाहते हैं वो उन समर्थकों के ऊपर छोड़ दिया है जो उनको सलाह दे और उसी के आधार पर वो अपना फैसला करेंगे। देखिए, सचिन पायलट की बातचीत से ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा कि लगातार अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के हाथों वो खेल रहे हैं। और 6 महीने से, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान आया था, उनका आरोप था कि 6 महीने से सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए थे। सचिन पायलट ने आज बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि जो बीजेपी में जाने की बात लगातार कही जा रही है, इससे पहले भी 2 बार उन्होंने बीजेपी नहीं जाने की बात कही थी, आज तीसरी बार उन्होंने कही कि बीजेपी नहीं जाऊंगा। और जो लोग बीजेपी में जाने की बात फैला रहे हैं वो दिल्ली में, यानी कि उनका इशारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ओर था कि उनके नज़र में, उनके सामने मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी से मिला हुआ था और जो घटना घटी है राजस्थान की राजनीति में वो उसी का नतीजा है। एक बात उन्होंने साफ कर दी। अब जहां तक अलग पार्टी बनाने का सवाल है, अगर बीजेपी नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट का अगला रुख क्या होगा। अगला रुख में कहा जा रहा है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं। इस तरह की चर्चा भी चल रही है कि चुनाव आयोग में अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए वो आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा तभी उन बातों का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कल कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बयान आया, चाहे शशि थरूर हों, जितिन प्रसाद हों, मिलिंद देवरा हों, प्रिया दत्त हों, उनकी तरफ से कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। हमारे 2 दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी या अलग रखना पड़ा या उनको निकालना पड़ा। ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है। तो ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़ के दिल्ली भी आ सकते हैं और एक और निगोशिएशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सामने हो। इसीलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला या कोई ऐलान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज जो कि पूरी उम्मीद थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी तरफ से खुद ही ये आया है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ, जो विधायक उनके साथ हैं, उनसे राय मशविरा करके राजस्थान में जो और दूसरे लोग हैं उनसे सलाह करके ही वो कोई कदम उठाना चाहते हैं। साक्षी, बिल्कुल रमन, तो आपने एक तीसरा विकल्प जो कि अभी तक लोगों की चर्चा में नहीं था वो भी एक सामने रखा है कि हो सकता है क्योंकि उनकी परेशानी अशोक गहलोत के साथ है तो राजस्थान में वो ना रहे। ये तीसरा विकल्प भी हो सकता है कि वो दिल्ली में आकर कांग्रेस के साथ एक नेशनल लेवल पर एक उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और सूत्रों से पता चला है कि सचिन पायलट गुट के कई विधायक बीजेपी में जाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और इसीलिए लगातार शायद सचिन पायलट जब भी उनसे पूछा जाता रहा वो बीजेपी में जाने की बात से हमेशा इनकार करते रहे। हालांकि इस तरह की खबरें भी सामने आती रही कि वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हों, उनके बड़े नेता हों, उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनसे मुलाकात तक हुई, उनसे चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार ये मेंटेन करते रहे कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, मैं गलत तो नहीं कह रही हूं? ये जो लगातार विधायकों की तरफ से लगातार इनकार किया जा रहा है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर, क्या यही वजह है कि सचिन पायलट खुलकर नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट के साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के विधायक हैं, करीब 5 है इनकी संख्या। इसके अलावा कुछ बुजुर्ग कांग्रेस के जो नेता शुरू से ही कांग्रेस की पीढ़ी में हैं, जिनका शायद ये आने वाला चुनाव आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकता है, उसके बाद वे अपने बेटे को लॉन्च करेंगे या परिवार के किसी सदस्य को लॉन्च करेंगे। तो वैसे में इस वक्त जिंदगी की तमाम उम्र अगर वे कांग्रेस में रहने के बाद इस पड़ाव पर आकर यदि बीजेपी ज्वाइन करते तो शायद ये उन्हें भी गवारा नहीं होगा और काफी मुश्किलें भी हो
सकती है उनके बेटे की लॉन्चिंग में। तो इस तरह के तमाम लेकिन सवाल है। और फिर इसी यहाँ को- पर इसी एक को सचिन नेचुरल के जो सवाल ये समर्थक आता विधायक है, हैं, फिर ये लोग वो क्या अपने सोचकर सचिन पायलट के साथ आए? और यही कारण है कि जी देखिए, इन्हें उम्मीद थी कि सचिन पायलट एक अच्छी तरह से बार्गेनिंग कराएंगे और कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने की मांग रखेंगे। वो सचिन पायलट खुद भी इस्तीफा दे देंगे अपने पद से, यानी कोई तीसरा मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर इस तरह से काम हो जाएगा, या उन्हें और सम्मानजनक तरीके से काम करने का अधिकार यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस सरकार में रहते हुए मिल जाएगा। वह पूरा नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल साक्षी यही है, क्या बीजेपी की राजस्थान की जो बीजेपी इकाई है वह सचिन पायलट को लेने के लिए भी तैयार है? हालांकि अभी तक बीजेपी में जाने की उनकी कोई खबर नहीं है। आज इसी को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक भी जयपुर में होने वाली है। वसुंधरा राजे को खास तौर पर बुलाया गया है इस बैठक में, क्योंकि ये पूरा झगड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। ऐसे में खुद वसुंधरा राजे भी नहीं चाहेगी कि एक और कॉम्पिटिटर बीजेपी में राजस्थान में उनके सामने आ जाए। तो निश्चित तौर पर एक थ्रेट है। और जबकि ये भी बात पता है कि सचिन पायलट लगातार कांग्रेस में अपनी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की हमेशा जाहिर करते रहे हैं, तो अगर वो बीजेपी में भी जाना चाहेंगे तो इसी तरह की कोई पोजीशन पर बार्गेन करना चाहेंगे और वसुंधरा राजे के लिए वो खटकेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।